कोरबा सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मंगलवार को चिरमिरी गोदरीपारा के संगत भवन पहुंचे, जहां चिरमिरी के कांग्रेसियों ने गर्मजोश से स्वागत किए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने पूर्व इंदिरा कांग्रेस तिवारी के महिला ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती मंजरी मुखर्जी को अपनी वक्तव्य रखने के लिए बोले, पर श्रीमती मंजरी मुखर्जी ने उन्हीं को सुनाने का आग्रह की। श्रीमती मंजरी मुखर्जी की बातों को स्वीकारते हुए अपने वक्तव्य में अजय सिंह ने कहा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग अपने गलती को समझते हुए लोकसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। श्री सिंह ने आगे यह भी कहे कि भरतपुर, बैकुंठपुर, महेंद्रगढ़ एमसीबी जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि वे हर बूथ में टूटकर मेहनत करेंगे और कोरबा संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती ज्योत्सना महंत को भारी मतों से विजयी दिलाएंगे। साथी सहयोगी बहुत दिन बाद फिर का मौका मिला। पहले 2-4 बार आ चुका हूँ और काफी लोगों के घर पे भी गया हूँ और अलग-अलग गाँव में भी। और मेरा सौभाग्य है इस बार ज्योत्सना भाभी के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद और तेजी लाने के लिए हाजिर हुआ। पिताजी जरूर सीधी में राजनीति की धूप में और उनका दिल हरदम इस अंचल छत्तीसगढ़ में राजबाग छत्तीसगढ़ और इसीलिए खड़सिया से भी चुनाव लड़के उन्होंने कोशिश की बताने को कि मेरा प्रथम प्रेम है छत्तीसगढ़। उसका शायद एक कारण आपको देना है। 1985 के चुनाव के पहले जब चंद लोगों की बैठक टिकट के लिए हो रही थी, उस जमाने में टिकट की बैठक में कम ही लोग होते थे और वो ऑफिशियल मीटिंग की पहले जो मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री जब बने थे, तो उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार फिर से अच्छी तरह से आएगी तो उसका पूरा श्रेय वो 90 सीटों में आएगी जो छत्तीसगढ़ आ जाएगा और शायद 70 से ऊपर 72 सीटें यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती थी और 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी, उसमें आप सबका योगदान है। फिर उसी समय 40 की 40 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी 26 चुनाव संचालन कर चुका, 13 चुनाव लड़ चुका और पिताजी मेरे मिला के 22 चुनाव का इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट दोनों रहा। तो मुझे हवा में आसार मिल जाता है कि हालत क्या है। जो कल से माड़ी सराय से आया हूं, मुझे हवाएं मिल रही है कि आपकी पकी हुई सीट है, थोड़ी सी मेहनत और
अब यदि 4 दिन हमने लापरवाही कर दी, क्योंकि हम सब वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये कोई वैसी तो बैठक है नहीं, यदि 4 दिन हमने लापरवाही की तो सीट हाथ से निकल गई, और यदि 4 दिन हमने डट की मेहनत कर ली तो बागेश्वर धाम फेल हो जाएंगे। मुझे मालूम नहीं था कि वो यहाँ आए, यदि पहले बता दिए होते तो मैं रुकवा गया। ये बागेश्वर धाम कुछ नहीं थे, खोखरी में रहते थे जब मैं उनसे मिलने गया, और इनके पूरा काम जो देखते हैं शुरू से उनको जो फंडिंग की है वो हमारे साथ के विधायक छतरपुर के आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया हैं। पज्जन भैया कहते हैं कि वो जाएंगे, मना कर दे, उनको भी समझ में आया होगा छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है। हाँ तो कहते हैं, लेकिन जायसवाल जी ने कहा कि वो फेल हो गए, भगवान करे फेल ही रहे, राजनीति में तो फेल ही रहना चाहिए, साधु संतों काम नहीं है। 3 दिन से बचते हैं अब चुनाव, 4 दिन, उसमें यदि आपने आपस में बांट कि भैया हम इतनी पोलिंग देखेंगे, हम उतनी पोलिंग देखेंगे, इसकी जवाबदारी हम ले लेते हैं, तो ज्योत्सना भाभी स्वर्गीय यहाँ से अच्छे मतों से विजयी हो जाएंगी। और यदि 11 इधर है, और मुझे भी याद है कि जब 40 से 40 सांसद मध्य प्रदेश में थे, और आज थोड़ा हम लोग कठिनाई है, तो इस कठिनाई के समय जब खतरा पार्टी के ऊपर, देश के ऊपर, संविधान खतरे में, तो यदि हमारे आपस में थोड़ा सा भी अनबन हो, वैचारिक मतभेद हो, हमारा तुम्हारा हो, वो इस चुनाव में कृपया करके ठंडे बस्ते में डाल दें, यही प्रार्थना। क्योंकि इस बार यदि कुछ गलती हुई तो फिर आने वाले समय में हम लोग सिर्फ कहानियां सुनाया करेंगे कि एक समय पर चुनाव होते थे। तो इसलिए आप सब मजबूत लोग हैं, और चिरपरी मिनी इंडिया है ये, जैसे हमारा सिंगरौली मिनी इंडिया, वैसे चिरपरी। और यहाँ से जो हवा बनती है पूरे मनेन्द्रगढ़ आसपास सब तक जाती है। पहले तो यहाँ तक हालत थी कि अनूपपुर और मनेन्द्रगढ़ में यदि हवा ठीक हुए तो मध्य प्रदेश का हिस्सा जयपुर का ठीक हो जाता था, और इधर का हिस्सा ठीक हो। ज्योत्सना भाभी आपकी सेवा कर चुकी है, और फिर से चुनाव मैदान में है। दोनों पूर्व विधायक हो गए, 7 सीट भाजपा में है। ऐसे समय पर यदि अपना सांसद चुन जाता है तो हम सब लोगों को एक ठिया मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा? जो विधायक की कमी है वो हम लोग पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? इसलिए और आवश्यक है कि हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाए। समय कम है, जायसवाल जी ने कहा, लेकिन कम समय में ही चुनाव होता है। अभी तक तो भूमिका होती, आखिरी 4 दिन करती है अच्छी तरह से। भैया के सीट से तो उनका पूरे दिन रहा है, वहाँ अच्छी खासी लीड मिल रही है। जो गिनका लगी इनके हार का भी है लोगों को, और वैसे भी जो जीती है उन्हें रेणुका थी, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं कि रेणुका गई। और इसी तरह आपकी सांसद प्रत्याशी हैं, अब इनको दूर ढूंढने जाएंगे आपको। ये सब चीजें यदि वातावरण बन जाए तो ज्योत्सना जी और चरणदास भैया मिलके हम सब के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस लोकसभा के लिए एक सेवा करने का उनको मौका मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है
इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी जो बौखलाए हुए हैं आजकल, कहीं मंगलसूत्र आ जाता है, कहीं कोई सूत्र आ जाता है, उसका कारण ये है कि उनको इंटरनल रिपोर्ट मिल गई है कि पहला चरण दूसरे चरण में सफाया हो रहा है। और अब तो कुछ पत्रकार साथी लोग भी लिखने लगे हैं कि हवा बदली बदली है, उससे ज्यादा ताकत नहीं है लिखने की, नहीं तो बंद हो जाएंगे। ये जैसे भैया बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर शेखर गुप्ता ने लिखा है आज ही के अखबार में, उसी से साफ समझ में आ रहा है कि हवा जब बदलती तो सबसे पहले आया मकसद बदलता है, फिर पत्रकार बदलता है। तो मुझे लगता है कि आप सबके शुभकामनाओं के साथ कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने, हम सब लोगों का सिर ऊंचा रहे। मैं आपके बीच में इतने कह सकता उनके पिताजी के डेथ होने के बाद इन्होंने ही चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन करा, उनके ये तो घर गए थे। तहसीलदार थे ना, ये तो पहले तहसीलदार थे। महान जी, बुजुर्ग महान जी ने अपने बेटे को सौंप गए थे डेथ के पहले, तो उनने हरदम यही कहते थे कि मेरा दत्तक पुत्र चरण है। हमसे सीनियर हैं पुत्र में, क्योंकि 1 महीना बड़ा हुआ हमसे।